हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल फिजिक्स जो है उसके फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, आरसी सर्किट जो होता है बेसिकली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर की हेल्प से हम डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बाकी इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो बेसिकली यहाँ पे लाइक रेज टाइम होता है, यानी कि किसी भी एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, एम्पलीफायर जब काम करता है बेसिकली ट्रांजिस्टर के अंदर, तो एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि जब वो काम करता है तो उसके लिए रेज टाइम होता है एक पर्टिकुलर, वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सारा कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, बट मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर के बारे में बात करते हैं थोड़ा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे आरसी सर्किट बेसिकली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर से बना हुआ एक सर्किट होगा। उस सर्किट से बड़ा सिंपल सा सर्किट होता है। उस सर्किट को अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं कि मैं उसको अगर स्क्वायर वेव देता हूं तो मुझे उसका यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होके मिलेगा, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक ट्रायंगल के फॉर्म में मुझे उसका इंटीग्रेशन होते हुए मिलेगा। सॉरी, साइन देता हूं तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन कॉस मिल जाएगा, कॉस देता हूं तो माइनस साइन फेज 180 डिग्री होके मिल जाएगा। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट में आपको उसका या तो डिफरेंशिएशन या उसका इंटीग्रेशन वाला सिग्नल आपको मिलेगा। बेसिकली इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बोर्ड होता है जिसके अंदर आरसी इसके अंदर लगे होते हैं फंक्शन, सिग्नल जनरेटर आपको यहाँ पे चाहिए होता है। दिस इज नॉट अ सिंगल सिग्नल जनरेटर, आपको यहाँ पे चाहिए होता है, और कनेक्टिंग वायर्स वगैरह सारी चीजें चाहिए होती है। डिफरेंशिएटर के अंदर मेनली जो काम होता है वो कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर में मेनली डिफरेंशिएशन क्या होता है, आउटपुट जो आपको मिलता है वो आर सी डी वी इनपुट अपॉन डी टी, जो भी इनपुट होता है उसका डिफरेंशिएशन होके मिलता है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी इंटू इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी होता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है आगे, रेस टाइम क्या होता है बेसिकली आपको थोड़ा बता देता हूं। T1 जो है बेसिकली रेस टाइम है, यानी कि टाइम टेकन 0 से लेके 10% होने तक उसको कितना टाइम लगता है, वो रेस टाइम होता है T1। और 90% से मैक्सिमम तक होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो होता है T2 टाइम। अब ये पूरा यहाँ पे देखेंगे टेबल कैसे बनाना है, आपको पहले टेबल बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे देखो कैपेसिटर लगा है, इधर रजिस्टर लगा है, वो आउटपुट के पैरेलल में रजिस्टर लगा। जो ही हम इसको स्क्वायर वेव दे रहे हैं लेकिन हमको आउटपुट में ऐसा वेव मिल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होके मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हम इनपुट दे रहे हैं स्क्वायर वेव, लेकिन आपको ऐसा मिल रहा है आउटपुट में। नाउ इंटीग्रेटर में क्या होता है, यहां लगा होता है रजिस्टर, यहां लगा होता है कैपेसिटर, यानी कि रजिस्टर आरसी इसलिए बोलते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर की हेल्प से इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर बनाते हैं। यहाँ पे इनपुट ऐसा देते हैं, आउटपुट आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है। टेबल क्या क्या बनाना होता है, डिफरेंशिएटर के अंदर नंबर ऑफ ट्रेस नंबर, यानी कि बेसिकली जो जो हम यहाँ पे आपको इसको ट्रेस पेपर पे ट्रेस करना होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेंज करना होता है, आरसी का वैल्यू वहां से मिल जाता है, आर इंटू सी हो जाएगा। और ये वी पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, ये डिफरेंशिएटर जो है उसके ट्रेसेस हैं। तो पीक टू पीक वैल्यू यानी कि ये पीक है, ये पीक है, इस पीक टू पीक वैल्यू को लेंगे और उसको वोल्टेज पर डिवीजन टाइम से मल्टीप्लाई करके यहां से क्या मिल जाएगा, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा टेबल है डिफरेंशिएटर का। फिर इंटीग्रेटर के टेबल में आपको है ना यहाँ पे T1 T2 भी लिखना होता है, यानी कि रेस टाइम और दूसरा वाला रेस टाइम 90 टू 100% वाला। अब देखो, मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव क्या होता है, अच्छा उसके पहले स्क्वायर वेव रेस्पॉन्स ऑफ आरसी से इसके बारे में बात कर देते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं कि कांस्टेंट सोर्स अफेक्ट द चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ पे आरसी उसको इफेक्ट करता है। चलो यहां से स्टार्ट नहीं करता, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वायर वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये होता है स्क्वायर वेव में क्या होता है, इन द लेबोरेटरी वी विल नॉट स्टडी द रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट टू द सिग्नल वोल्टेज स्टेप, एक सेकेंड यहाँ पे, रदर देन सेकेंड पीरियोडिक। ओके, स्क्वायर वेव के अंदर क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर स्क्वायर उसकी फॉर्म में, देखो ये आपको इस टाइप से सिग्नल मिल रहा है। एक बार जितना वो प्लस में होता है उतना ही माइनस में होता है, माइनस टाइम में उतना ही प्लस टाइम में, ये पीरियड में चलता है। और यहाँ पे जो पल्स होती है ये माइनस, देखो पल्स और वेव में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। पल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है। पल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है, वेव में फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो पल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो पल्स गोज, इसमें जो पल्स होते हैं माइनस से प्लस फिर वापस माइनस, और एक पीरियड के अंदर एक स्क्वायर के फॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है स्क्वायर वेव, ठीक है। स्क्वायर वेव रेस्पॉन्स
स्लो चेंज होता है इसके अंदर। इंपोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इंटीग्रेटर, ये आपको बेसिकली इंटीग्रेटर का, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटर का सर्किट यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। एक सेकंड में बता देता हूं आपको, देखो ये इंटीग्रेटर जो है इस टाइप से शो कर रहा है। दिस इज बेसिकली सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर, जिसमें आर जो है यहाँ पे लगा रखा है सीरीज के अंदर, और सी जो लगा रखा है पैरेलल के अंदर लगा रहा है। इंटीग्रेटर सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, आप इसको यहाँ पे स्क्वायर वेव दे रहे हैं, तो लो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे ये मिल रहा है, हाई पे ये मिल रहा है, और मीडियम पे ये मिल रहा है। तीन टाइप के यहाँ पे पासेस होता है, लो पास, हाई पास, मीडियम पास। लो पास पे आपको क्या मिल रहा है, सेम जैसी फ्रीक्वेंसी आप इनपुट दे रहे हैं वैसा आउटपुट मिल रहा है। हाई पे क्या मिल रहा है आपको, बिल्कुल ट्रायंगुलर वेव उसका जस्ट इंटीग्रेशन होके मिल रहा है, और मीडियम पे आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटर क्या होता है, डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर पढ़ेंगे, पहले हम इंटीग्रेटर पढ़ते हैं। इंटीग्रेटर क्या करता है, स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट कर देता है, सर्किट होता है ऐसा, उसको इंटीग्रेटर कहता है। इंटीग्रेटर इज द सर्किट जो क्या करता है, स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंशिएटर क्या होता है, स्क्वायर वेव को क्या होता है, basically the differentiator circuit converts the differentiates a square wave को डिफरेंशिएट कर देता है सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी का आप देख सकते हैं इस टाइप के आपको स्पेक्स मिलते हैं, यानी कि उसमें प्रॉपर आपको नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये स्क्वायर वेव मिल रहा है, यहाँ पे ना ये ऐसे बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे आपको फिर डॉट 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 शो करना पड़ेगा ये ऐसे। ठीक है, तो वो पूरा प्रॉपर ना हाई स्पाइक के यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप देखो सर्किट्स, आरसी एज अ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। अगर मैं रजिस्टर को देखो यहाँ पे, आप मैंने वैसे इसका यहाँ पे सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखो ये ऐसे, अगर इस टाइप से पहले कैपेसिटर लगा होगा फिर रजिस्टर लगा होगा, तो ये जो होगा वो रजिस्टर डिफरेंशिएटर का काम करेगा। पहले रजिस्टर लगाया फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगाया, पैरेलल में कैपेसिटर लगाया, तो वो यहाँ पे इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। ओके, नाउ ये देखो यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन के लिए मैंने पूरा इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां पे मैं पूरा डेरिवेशन भी करवाया इसका, और इसका पूरा वहां पे कॉन्सेप्ट समझा रखा, तो आप वो वीडियो जरूर देंगे ताकि आपके वाइवा क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा था यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसी डिफरेंशिएटर में हमने क्या किया था, इनपुट ऐसा दिया था लेकिन आउटपुट अपने को ऐसा मिल रहा है, एक बार ऐसा जस्ट ऑपोजिट फिर वापस में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर मैं साइन वेव दूंगा सिग्नल के फॉर्म में तो मुझे कोसाइन वेव मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है डिफरेंशिएटर के अंदर। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे। चलो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। अब हम इसको थोड़ा सिमुलेशन कर लेते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम सबसे पहला यहाँ पे आरसी इंटीग्रेटर का परफॉर्म करेंगे। आपको ट्रेस करना होगा पेपर पे और उससे आपको उसका वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, चलो ये आपके पास में सर्किट है। इस सर्किट में क्या लगा, इंटीग्रेटर में पहले क्या लगा होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर लगा होता है कैपेसिटर। देखो टेबल में बता देता हूं आपको, टेबल में सबसे पहले क्या करना है, ये इसकी टेबल है, ये रही टेबल डिफरेंशिएटर की। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले चलो मैं यही बता देता हूं ना यार, एक सेकंड, टेबल में परफेक्ट नहीं है। क्या करना है, किलो ओम में होगा रेजिस्टेंस। क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, इसको कर देते हैं ऑन, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक सेकेंड ओके, नाउ कैपेसिटर को चेंज करेंगे। कैपेसिटर को हम रखेंगे 0.1 पे रखेंगे। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 0.1 माइक्रोफैरेड पे रखेंगे पहला ट्रेस जब लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर को कर देंगे 100। रजिस्टर को कितना, 100 वैसे इसमें है नहीं, 50 है। चलो रजिस्टर को अपन कर लेते हैं यहाँ पे 10, तो हम 10 के डिफरेंस से चल लेंगे। 5 कर लेता, चलो एक सेकंड पहले 5 ले लेता, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 5 कर लिया। अब क्या करना है, देखो 5, अब वहां पे आपको एक ऑसिलोस्कोप मिलेगा। ऑसिलोस्कोप क्या होता है, सब हम जानते हैं बहुत। वहां पे आपको ट्रेस मिलेगा, ट्रेस पेपर मिलेगा, उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें होती है, पहले वो समझ लेता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपको मिल जाएगी, उसकी एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हो उसका यहाँ से। वोल्टेज आप लाइक वाई एक्सिस में पोजीशन चेंज कर सकते हो, वोल्टेज पर डिवीजन, और यहाँ पे वाई एक्सिस में लाइक दूसरे वाले जो होंगे दो मिलेंगे ना आपको यहाँ पे, उनका यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप एक्सिस में पोजीशन चेंज कर सकते हो, मैं पूरा आपको बता दूंगा यहाँ पे। पहले क्या करना है, सबसे पहले सर्किट में हमने ये कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ऑन, ये हमारा हो गया ऑन। अब देखो इनपुट हमने कैसा दिया था, स्क्वायर वेव की फॉर्म में। एक सेकेंड, इनपुट हमने ऐसा दिया था, एक सेकेंड, ये ऐसा, ये हमारा इनपुट स्क्वायर वेव है। ये इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं मैं, ये आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। अब मैं एक्स एक्सिस, अब देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो रहा ना, तो क्या करेंगे, देखो इसको एक्स एक्सिस के हेल्प से हम क्या कर देंगे, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं। ये एक्सिस अब देखो प्रॉपर एकदम बीच में बन गया। वाई एक्सिस में शिफ्ट करना है ना इसको, देखो ये नीचे आ गया वाई एक्सिस में। ये चैनल 1 का मतलब है इनपुट, चैनल 2 का मतलब है आउटपुट। ठीक है, यहाँ से आपको आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा क्या है, इनपुट, हम ऐसा दे रहे हैं इनपुट। इंटीग्रेटर के अंदर इनपुट ये है, और ऑसिलोस्कोप में आपको कैसा दिखेगा, आउटपुट के बाद में ऐसा देखो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया इनपुट। अब क्या करेंगे, अगेन इसको कर देते हैं हम यहाँ, अगेन हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे
इसको अभी तक 0.1 पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन यहाँ पे मान लो 20 किलो ओम कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे हम इसको चेंज करना है हर बार, ये पहले हमने 100, फिर हमने 100, फिर 47, 22 और 100, देखो ये 10। देखो बेसिकली पहले तो क्या करना है आपको, इसको ट्रेस करना है विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी सेकेंड स्क्वायर वेव, विदाउट कनेक्टिंग। आपको वहां पे सर्किट बिल्कुल कनेक्ट नहीं करने से पहले इसको सबसे पहले इसको ट्रेस करना है, हम इनपुट दे क्या रहे, तो इसको ट्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको ट्रेस करने पे हमको ऐसा मिलेगा। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, आउटपुट को ट्रेस नहीं किया था, ये हमारा इनपुट था, ये हमारा ट्रेस हो गया। अब इसके बाद अच्छा ये डिफरेंशिएटर है, ये देखो इनपुट ये ऐसा ट्रेस हो गया, ये स्क्वायर वेव बन रहा है, इसको ट्रेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, बेसिकली ये ऑन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप में आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने और इसका थोड़ा एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस में मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इधर थोड़ा और हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेता है। चलो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब क्या करना है आपको, वापस यही रेजिस्टेंस, इसको हम एक बार ऑफ कर देते हैं यहाँ से, फिर क्या करना है यहाँ से 20 कर दो, फिर इसको 100, देखो बेसिकली क्या क्या वैल्यूज लेनी है आपको, यहाँ पे वैल्यूज ये लेनी है, ठीक है, वैल्यूज क्या क्या लेनी है, देखो 100, 40, 100, 47, 22, 100, सॉरी 10, ऐसे करके आपको इसकी वैल्यूज लेनी है और कुछ नहीं करना, सीधा ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद में क्या करना, आर एंड सी को मल्टीप्लाई करना। सी यहाँ पे क्या ले रखा, 0.01 ले रखा, हमने यहाँ पे 0.1 लिया था सी, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं टेबल में क्या लिखा हुआ है। फिर पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करना और उसका यहाँ पे ट्रेस करना, बस बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटर के बारे में, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटर हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंशिएटर के बारे में, ये था इंटीग्रेटर के बारे में। अब बात करते हैं डिफरेंशिएटर के बारे में। डिफरेंशिएटर में भी क्या करना, वही सेम काम करना। डिफरेंशिएटर में देखो ये सर्किट क्या है, यहाँ पे सी है, क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे 0 पर, यहाँ पे देखो रजिस्टर है, तो रजिस्टर क्या हो जाए, यहाँ पे भी कैपेसिटर को क्या करना, कांस्टेंट रखना, कैपेसिटर 0.1 पे कर दिया, रजिस्टर को 100 ओम पे कर दो, इसको कर दो ऑन। यहाँ पे ये इनपुट हमने जो दिया था सबसे पहले स्क्वायर वेव दिया था, इनपुट हमने दिया था स्क्वायर वेव, ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा देते हैं, ये इनपुट दिया था स्क्वायर वेव, ऑसिलोस्कोप में कैसा मिल रहा है आपको, इस टाइप का मिल रहा है। तो इंटीग्रेटर में कैसा मिल रहा है आपको, देखो आप में यहाँ पे ये जो इनपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इंटीग्रेटर के अंदर बता देता हूँ, ये इंटीग्रेटर है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेटर, और ये था डिफरेंशिएटर, और ये इस टाइप से आपको मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज ऐसी मिल रही है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटर में आपको कैसा मिल रहा है, ऑसिलोस्कोप के अंदर ऐसी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक सेकेंड, ये अगेन ये था इंटीग्रेटर, ये था डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर में क्या मिल रहा है आपको, ये डिफरेंशिएटर की वैल्यूज है, ठीक है। डिफरेंशिएटर में क्या मिल रहा है, देखो बिल्कुल इसको आपको रख के ट्रेस करना, बिल्कुल जो है उसको ट्रेस कर देंगे। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब अगेन हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको रखेंगे 0.1 पे, इसको कर देंगे 200 या 400 कर देते हैं, चलो 400 इसको कर दिया। इसको 400 जो ही करेंगे, 400 करते ही ये क्या हो जाएगा, वापस आपको यहाँ पे इनपुट हमने स्क्वायर वेव दिया था, ऑसिलोस्कोप में आपको बिल्कुल ऐसा मिल गया, ठीक है। ये इसी टाइप से आपको क्या करना है, हर बार उसको ट्रेस करते जाना है और ऐसे आपको इस टाइप के आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। ये कभी कभी इस टाइप का पूरा ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा, हर बार ट्रेसेस आपको ये मिलेंगे। डिफरेंशिएटर में ट्रेस क्या मिल रहा है, ट्रायंगुलर मिल रहा है। इंटीग्रेटर के सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेटर के अंदर आपको क्या हो रहा है, स्क्वायर वेव ट्रायंगल वेव में कन्वर्ट हो रही है, और डिफरेंशिएटर के अंदर क्या हो रहा है, आपको इस टाइप्स की वेव यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा था यहाँ पे इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर के बारे में, आपको मैंने पूरा परफॉर्म करके क्या क्या स्टेप्स करने, स्टेप बाय स्टेप सारों को समझा दिया। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस आपको लास्ट में रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में ये लिखना है हमने इसको परफॉर्म कर दिया है, और ये आपको यहाँ पे इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर के फॉर्म में मिल रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।